एक छोटे से गांव का लड़का सिर्फ एक साल में जीरो से शुरू करके 3 इनकम सोर्सेस बना लेता है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये पैसा आ कहां से रहा है? लोग कहते हैं इन्वेस्ट करो और अमीर बन जाओ, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपके पास इनकम ही नहीं रहेगा तो इन्वेस्ट कहां से करोगे? लोन लेकर करोगे, दोस्त से उधार लेकर करोगे, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आपको लॉस लग गया फिर पैसा वापस कैसे करोगे? और यही रीजन है कि न जाने कितने लोग लोन लेकर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं और जब पैसा रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो लास्ट में सुसाइड करते हैं। तो पहले पैसा कमाते मियाँ, उसके बाद इन्वेस्टा का सोचते। तो मेरा नाम है राघव और बिहार के दरभंगा में हम रहते हैं। हम दिल्ली में रह के पढ़ाई करते थे और मेरा सपना था गवर्नमेंट जॉब करने का, लेकिन लाइफ ने ट्विस्ट दिया। अचानक से मेरे पापा के दोनों किडनी फेल हो गए और सब छोड़ छाड़ के हमको गाँव वापस आना पड़ा और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। तो मेरे गाँव में पापा का बहुत ही पुराना कंस्ट्रक्शन मटेरियल का एक दुकान था जहाँ पे वो सीमेंट सरिया वगैरह बेचा करते थे। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ के मार्केट को एनालाइज किए। तो मार्केट छोटा है, डिमांड बहुत ही कम और दुकान यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थे। तो अब हमको कुछ ऐसा करना था कि गांव में रह के भी हम थोड़ा सा अच्छा पैसा कमा सके इस दुकान से। उसके बाद हम दुकान को अपग्रेड करना स्टार्ट किए। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बहुत सारा आइटम हम ऐड किए दुकान में, जैसे कलर पेंट, सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर वगैरह, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें, ताकि कुछ न कुछ मेरे दुकान में हमेशा बिकता ही रहे, चाहे ऑफ सीजन हो या ऑन सीजन। उसके बाद अपने दुकान के इन्वेंट्री, सेल्स, परचेज वगैरह को ट्रैक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का हम परचेज किए और धीरे धीरे पूरा दुकान सिस्टमैटिक तरीके से चलने लगा। अब दुकान तो चल ही रहा था। हम देखे कि हमारे पास खाली जमीन पड़ा हुआ था लगभग 10 बीघा के आसपास। हमारे इधर बीघा चलता है, कहीं पे एकड़ चलता है, और गांव में दुकान है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा कस्टमर का भीड़ लगा रहता है। ज्यादातर टाइम हम खाली ही बैठे रहते हैं। और लास्ट ईयर से हम खेती स्टार्ट किए। 2 बीघा में हम सरसों लगाए और 6 बीघा में गेहूं। अब सरसों की खेती में मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट था, पूरा खर्च था लगभग 40,000 और जितना सरसों का प्रोडक्शन हुआ उसका आज मार्केट वैल्यू लगभग 90,000 के आसपास है। अब आप हमको बताओ कि स्टॉक मार्केट में कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे और 3 से 4 महीने के ड्यूरेशन में आपका 200% का प्रॉफिट हो? 40,000 इन्वेस्टमेंट किए और 90,000 का सरसों मेरे पास स्टॉक में है। और गेहूं का फिलहाल कटाई चल रहा है, इसका भी हम अपडेट आने वाले वीडियो में देंगे कि 6 बीघा में गेहूं करने पे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और कितना प्रॉफिट हमको मिला। अब सबसे मजेदार बात कि हमारे पास पहले से 2 लीची का बागीचा और एक आम का बागीचा था और उसमें हम 0 रुपया इन्वेस्ट किए और फूल आने से पहले ही बागीचा को ही सेल कर दिए 1 साल के लिए। तो लीची का दोनों गार्डन मिला के लगभग 1 लाख में हम सेल किए हैं 1 साल के लिए, मतलब 1 सीजन के लिए। इस साल जितना भी लीची होगा जिसने हमसे खरीदा है उसका होगा। और 25,000 रुपया में आम का बागीचा, क्योंकि कम पेड़ है और छोटा गार्डन है, तो 25,000 रुपया में 1 साल के लिए लीज पे दिए। तो अब आप हमको बताइए कि लगभग 50,000 रुपया हम सरसों से कमा चुके हैं, 1,25,000 रुपया आम लीची बेच के कमा चुके हैं, यानी कि टोटल इनकम अभी तक 1,75,000 रुपया मेरा सिर्फ एग्रीकल्चर से है। और मेन फसल जो हमारा होता है गेहूं, उसका तो अभी रिजल्ट आना बाकी ही है, क्वार्टर रिजल्ट। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि एग्रीकल्चर इनकम पे हमें कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता, बिल्कुल टैक्स फ्री है। तो ये जो भी इनकम है इसमें हमको कोई भी टैक्स नहीं देना है सरकार को। अब तीसरा जो हमारा इनकम सोर्स है, इसका हम प्लान बिल्कुल भी नहीं बनाए, ये अपने आप ही हो गया। हम बस इतना सोचे थे कि हम जो भी डेली हसल करते हैं, चाहे वो फिटनेस के लिए हो, माइंडसेट के लिए हो या फिर वेल्थ के लिए हो, उसको डॉक्यूमेंट करके उसका एक वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। मेरा कोई भी टारगेट नहीं था कि 1,000 सब्सक्राइबर हो या 4,000 घंटा हो जाना चाहिए। पिछले साल सितंबर से हम यूट्यूब पे वीडियो डालना स्टार्ट किए थे और सिर्फ 8 महीने में आप लोगों का प्यार इतना मिला कि लगभग 4,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और वॉच टाइम तो हम चेक भी नहीं करते हैं, चैनल मोनेटाइज हो चुका है। भले ही व्यूज कम आ रहा है, धीरे धीरे हमारा परिवार बिल्ड हो रहा है यूट्यूब, लेकिन 150 करके ही थोड़ा बहुत इनकम आ तो रहा है। और रिसेंटली हमको एक ब्रांड डील भी करने का मौका मिला था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर एक छोटे से गांव में रह के हम इतना कुछ कर सकते हैं तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं। आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मार्केट को एनालाइज करना सीखो, यहाँ पे किस चीज की कमी है, उस चीज का अगर हम दुकान खोले या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो कैसा चलेगा। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे क्रिएटर बनना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो उनको हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जिस भी क्षेत्र में आपको ज्यादा नॉलेज है या फिर आप जिस चीज में टैलेंटेड हो, उस नीश को चुनो और उस पे वीडियो बनाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को नेचुरल रखो। जैसे आप रियल लाइफ में बात करते हो वैसे ही रियल लाइफ में, यानी कि कैमरा के सामने बिल्कुल ठीक उसी तरह बात करो। अब एग्जाम्पल के लिए हम बिहार के रहने वाले हैं तो हम अपने घर में भी बिल्कुल इसी तरह बात करते हैं। अगर हम चाहे तो कैमरा के सामने ऐसे भी
बात कर सकते हैं कि हेलो गाइस, मेरा नाम है राघव और मैं बिहार के दरभंगा का रहने वाला हूँ। मीन्स शुद्ध हिंदी बोलने का कोशिश, जो हमारा मदर टंग नहीं है, हम बचपन से जिसका प्रैक्टिस नहीं किए, उसके लिए क्यों इतना मगजमारी करना। जो आपका नेचुरल लैंग्वेज है वैसे बात करो। रउआ के भोजपुरी आवतानी तो भोजपुरी में बोला, मैथिली आवे छो तो मैथिली में बात कर। लेकिन यहाँ तक तो आपको सब सही लग रहा होगा, लेकिन एक सच है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। आप अपने जितने मल्टीपल इनकम सोर्स बनाते जाओगे, आपका टेंशन भी उतना बढ़ता जाएगा। 3 इनकम सोर्स मेरे हैं तो मेरा टेंशन भी 3 गुना बढ़ गया है। मान लो आप कहीं पे नौकरी करते हैं तो आपका एक इनकम सोर्स है आपका नौकरी, उसका सैलरी आएगा, आप बस उसी के बारे में सोचेंगे। लेकिन नौकरी के साथ आप अगर बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो आपको जॉब के बारे में भी सोचना है, बिजनेस के बारे में भी सोचना है, साथ में यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया तो तीनों के बारे में सोचो। तीनों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो जब हमारा इनकम 3 मल्टीपल इनकम सोर्सेज से आ रहा है तो इन्वेस्टिंग तो जरूरी है। तो इसके बाद हम अपना इन्वेस्टिंग जर्नी भी स्टार्ट किए हैं इंडिया और यूएसए के ईटीएफ्स में। सबसे पहले अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है 12,400 रुपया, जो अभी 4% प्रॉफिट में है। 500 रुपया का प्रॉफिट हमको दिख रहा है। पोर्टफोलियो के अंदर अगर चले कि कौन कौन सा ईटीएफ है मेरे पास, तो मेरे पास है बैंक के लिए बैंक बीज। स्मॉल कैप में हम इन्वेस्ट किए हैं एचडीएफसी एसएमएल 250 का ईटीएफ लेकर। इसके अलावा मिड कैप का ईटीएफ है और निफ्टी 50 का ईटीएफ है। गोल्ड और सिल्वर के लिए टाटा गोल्ड और टाटा सिल्वर है। और इन्वेस्टिंग में मेरा टारगेट है इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक 2 लाख का ईटीएफ पोर्टफोलियो बनाना। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया के अलावा हम यूएसए में भी इन्वेस्ट करते हैं IND मनी ऐप पे, और यहाँ पे मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट $64 का है। फिलहाल लॉस में चल रहा है। $62 मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कमोडिटी से रिलेटेड ईटीएफ है, जैसे कॉपर, प्लैटिनम, एनर्जी एंड ऑयल और यूरेनियम। अब जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को हम बता चुके हैं कि अपने नेट इनकम का 50% तो हम वापस से अपने बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर देते हैं। अब बचा 50%, उसमें से 25% हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं और 25% का इमरजेंसी फंड बना रहे हैं। और वहां मेरा टारगेट है साल के लास्ट तक 2 लाख का इमरजेंसी फंड भी क्रिएट करना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से हम करना चाहते हैं, वो ये है कि क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी भर हम मेहनत करते हैं, दिन रात पैसों के पीछे भागते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्स की बातें करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए 25-30 साल के लिए, ताकि हम भविष्य में करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए। और इन सब चीजों के चक्कर में हम जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। ना हम टाइम पे खा पाते हैं, ना प्रॉपर नींद ले पाते हैं, ना अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हैं, हम कभी भी छुट्टी पे या घूमने नहीं जा पाते हैं, और इसके वजह से अपने हेल्थ और माइंडसेट को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तो आप हमको बताइए कि कोई फायदा है अगर हम करोड़पति ही बन जाए 25-30 साल के बाद? और यही रीजन है कि हम एक मिशन स्टार्ट किए हैं, हर दिन अपने वेल्थ के साथ हेल्थ और माइंडसेट को भी अपग्रेड और इम्प्रूव करने की कोशिश। और इसका वीकली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सके और एक जर्नी स्टार्ट कर सके। तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं अपने हेल्थ और माइंडसेट को। और गांव में रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि प्रकृति के करीब रहते हैं। और फिटनेस को मेंटेन करने के लिए अपन क्या करते मालूम माम? हर दिन 5 से 6 किलोमीटर वॉकिंग करते। जिम में जाकर डंबल उठाने से ज्यादा अच्छा हमको क्या लगता है पता है? नेचुरल अपना बॉडी वेट एक्सरसाइज करना। वर्कआउट ऐसा करो मियाँ जिसमें आपको ना मजा आए। आप क्या करते ब्रो? आप जिम जाते, वहां जाके डंबल वगैरह उठा के बॉडी को फालतू का स्ट्रेस देते, उसके बाद सप्लीमेंट खाते, प्रोटीन खाते, इंजेक्शन लगाते। ऐसा नहीं करने का ब्रो, एकदम नेचुरल। और अगर आप मल्टीपल इनकम सोर्सेस को मैनेज कर रहे हो, वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, हेल्थ को सही करना हो, तो सबसे पहले अपने माइंडसेट पे ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए हर दिन हम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं। और अगर आप भी मेरे इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो, वेल्थ के साथ अपने हेल्थ और माइंडसेट को अपग्रेड करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाओ अपना काम करो।